तो आखिर उतरन सीरियल का आने वाला एपिसोड एक इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है, जहां पर नंदिनी घर से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन यहां पर वो मीठी को बर्बाद करने का सामान घर पर ही छोड़ जाती है। तो वेल आखिर वो कौन सी चीज़ होने वाली है, तो एपिसोड की लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को अंदाज़ा आया तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वेल यहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जैसा कि जो मीठी होती है तो वो टाइमिंग देती है और कहती है कि तुम 10 मिनट के अंदर ही घर छोड़कर चली जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पर नंदिनी होती है तो वो रानी को साथ ले जाने की भी बात करती है, लेकिन यहाँ पर रानी पूरी तरीके से इनकार कर देती है और कहती है कि यहाँ पर से तुम चली जाओ। लेकिन यहाँ पर जो नंदिनी होती है तो वो तू तड़ाक से बात करती है, लेकिन यहाँ पर मीठी उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देती है। दूसरे सीन में यहाँ पर जो नंदिनी होती है तो वो अब अपने कर्मों पर पछता रही होती है और वो सोचती है कि मैं तो यहाँ पर इस घर पर राज करने के लिए आई थी, लेकिन ये क्या हो गया। इधर संक्रांत जो होता है तो वो अंबिका को अकेले ही क्लिनिक पर छोड़कर चला आता है, क्योंकि अंबिका अकेले जाने की बात करती है। तभी वो फ़ोन भी ट्राई करता है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता है। दूसरे सीन में वो आकाश को याद करते हुए अपने आप को दोषी मानती है। आप लोग को क्या लगता है कि क्या अब नंदिनी हमेशा के लिए मीठी की ज़िंदगी से निकल जाएगी बाहर? तो हमें बताइएगा कमेंट में। इधर जो यहाँ पर मौली होती है तो वो अंबिका को बताती है और कहती है कि मैं यहाँ से तभी रिहा हो सकती हूँ जब यहाँ पर मौली के नाम से नहीं, और यहाँ पर जो है तो मुझे आखिरकार मौली के नाम से याद किया जाएगा, जो कि यहाँ पर आखिरकार मौली होती है। तो वो यहाँ पर अंबिका कहती है कि ठीक है माँ, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगी, क्योंकि मैं इस बार वापस आऊँगी तो आप पूरे प्रूफ के साथ आऊँगी। लेकिन यहाँ पर जो मौली होती है तो वो बाहर निकल कर मीठी को भी बर्बाद करने का सोच रही होती है। दूसरे सीन में यहाँ पर जो रानी होती है तो वो सॉरी बोलती है मीठी से, और मीठी कहती है कि भला तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, सॉरी जिसकी गलती है वही बोलेगा। तभी रानी समझदारी दिखाते हुए कहती है कि वो तो चमेली, वो तो बोलेगी नहीं, इसीलिए मैं ही आपसे मैया सॉरी बोल रही हूँ। जो कि यहाँ पर मीठी कहती है कि तुमने मुझे माँ कहकर अपना लिया, अपना बस मेरे लिए यही बहुत है, और तुम्हें सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और तुम अपने आप को भी बिल्कुल भी दोषी मत मानो, क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पर जो रानी को मीठी समझाते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। इधर दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि जो आखिरकार यहाँ पर आकाश होता है तो वो भी वहीं पर आ जाता है, और मीठी और रानी को इस तरीके से देखकर काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसने अपनी मैया को भी सारी बातें बता दी होती हैं जो कुछ भी हुआ होता है। तभी यहाँ पर जो आखिर आकाश की मैया होती हैं वो कहती हैं कि चलो अच्छा ही हुआ कि वो डैन हमारे घर से निकल गई। तभी यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो आकाश की मैया को चुप कराती है और कहती है कि प्लीज़ मैया, यहाँ पर मीठी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही होती है। इधर जो यहाँ पर आखिरकार सीन में दिखाया जाएगा कि जो रानी होती है तो वो बहुत ही गिल्टी फील कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो आकाश की मैया होती हैं तो वो कहती है कि तुमने बहुरिया बहुत ही अच्छा किया जो उसे इस घर से बाहर निकाल दिया, और अब जाकर इस घर में बहुत शांति लग रही होती है। और यहाँ पर जो उसके खाने के लिए भी पूछती हैं और कहती हैं कि तुमने कुछ खाया है कि नहीं। तभी मीठी कहती हैं कि नहीं, मैंने नहीं खाया है। तभी आकाश की मैया जाती हैं फलों के पास और कहती हैं कि अब मैं जो दूंगी वो तू चुपचाप से खा लेगी, और मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए। इधर जो यहाँ पर नंदिनी होती है तो वो भी देखती है कि मीठी फल खाने के लिए जा रही होती है। तभी वो आती है और वो सेब वहीं पर रख देती है, और वो सेब वही होता है जो कि जादुई सेब और मीठी को बर्बाद करने के लिए उसकी गुरु माँ ने बनाया हुआ होता है। तभी यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो सेब आखिरकार अपनी मैया के हाथों से ले लेती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो राठौर यानी जो यहाँ पर आकाश की मैया होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डांटती हैं यहाँ पर दामिनी को और नंदिनी को, और कहती हैं कि तू ऐसे ही गिरते फिरते रहना पूरी ज़िंदगी भर, और तुझे कोई काम ढंग से भी तो आता नहीं है, वैसे चल जा यहाँ से। इतना कहकर यहाँ से नंदिनी को भगा देती हैं। लेकिन यहाँ पर जो नंदिनी होती है तो वो कहती है कि मैं जा तो रही हूँ, लेकिन जाते जाते तुझे 5 दिनों में ख़त्म करके भी जाऊँगी, क्योंकि उस फल का असर 5 दिनों में होने वाला होता है। तो वेल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या नंदिनी ख़त्म हो पाएगी
आखिरकार मीठी को ख़त्म करते करते तो हमें कमेंट करें। इधर जो यहाँ पर नंदिनी होती है तो वो अब आ चुकी होती है यहाँ पर खन्ना सेठ के पास, क्योंकि दूसरा रास्ता उसके पास अब कोई नहीं बचा होता है। और खन्ना सेठ जैसे ही नंदिनी को देखता और कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रही है, तभी यहाँ पर नंदिनी जो है तो अपने फिर से उसी वैसे अंदाज में कहती है कि देख सेठ, मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहना है, तो क्या मैं तेरे घर पर रह सकती हूँ। तभी यहाँ पर खन्ना कहता है कि क्या हुआ, क्या तेरे आशिक ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तभी यहाँ पर जो नंदिनी होती है तो वो सोच में पड़ जाती है और कहती है कि उसने मुझे बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन मैं अपना काम कर कर ही वापस आई हूँ। तभी खन्ना सेठ कहता है कि तू यहाँ रह सकती है, लेकिन वो आखिर पेन ड्राइव कहाँ है, तू मुझे वो पेन ड्राइव दे। तभी यहाँ पर जो पेन ड्राइव होता है तो उसकी बात सुनते ही चौंक जाती है और कहती है कि वो पेन ड्राइव कहाँ है। तभी खन्ना सेठ को बताती है कि वो पेन ड्राइव वहीं पर रह गई है। तभी यहाँ पर जो खन्ना होता है तो वो कहता है कि जब पेन ड्राइव लेकर आना तब यहाँ पर आना। इधर जो अंबिका होती है तो वो भी घर पर आ चुकी होती है, लेकिन संक्रांत को उस पर शक हो जाता है। तभी वो कहती है कि ये तो रानी है और रानी की माँ कहाँ गई है। लेकिन यहाँ पर जो आखिरकार रानी होती है तो वो उसे देखकर अंबिका चौंक जाती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया गया है तो वो सोच में पड़ जाती है कि एक बार फिर से मीठी को नीचा दिखाने की उसकी कोशिश नाकामयाब हो गई है। और आकाश की मैया तो यहाँ पर क्या ही कहना, क्योंकि वो तो हर समय गाली देती रहती हैं उस नंदिनी को, क्योंकि वो इसी लायक होती है। और यहाँ पर जो रानी होती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और अपने आप में गिल्टी फील कर रही होती है। इधर जो संक्रांत होता है तो वो अंबिका का सच बाहर करने के लिए लैपटॉप में कैमरा रिकॉर्डिंग लगा देता है और रखकर वहीं से चला जाता है, क्योंकि अंबिका वहाँ पर आती है। और जैसा कि यहाँ पर जो अंबिका होती है तो वो भी इस चीज़ से अनजान होती है कि आखिरकार यहाँ पर संक्रांत क्या खेल खेल रहा होता है। तभी यहाँ पर जो संक्रांत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और जो अंबिका होती है तो वो अपने वकील से बात करती है यहाँ पर मौली को छुड़वाने के लिए। तभी दूसरे सीन में यहाँ पर जो आकाश की मैया होती हैं तो वो सेब खिलाती हैं और कहती हैं कि तूने तो कुछ भी नहीं खाया है, मुझे पता है, और तुझे सेब दिया था तूने अभी तक नहीं खाया है, चल इसे खा। तभी संक्रांत जो होता है तो वो घसीटते हुए मौली को लेकर आता है और वो जो यहाँ पर आखिर अंबिका होती है तो उसे घसीटते हुए कहता है कि चल यहाँ से बाहर निकल जा। तभी सब लोग पूछते हैं कि क्या हो गया है। तभी यहाँ पर जो संक्रांत होता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, आखिर बताओ सच क्या है। लेकिन यहाँ पर जो अंबिका होती है तो वो कहती है कि कौन सा सच और कैसा सच, जो कि यहाँ पर आखिर आकाश पूछता है कि क्या हुआ छोटे, इतना भड़क क्यों रहा है। तभी वो यहाँ पर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देता है जो कि उसने की होती है। तो आखिरकार जो यहाँ पर अंबिका होती है तो उसका भी सच बाहर आ चुका होता है। तो आखिरकार वो क्या बताएगी क्या नहीं, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। वेल ऐसे ही एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से हिट करें।